हुकूमत की तरफ से ये बहुत अच्छा कदम है। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को आए दिन झटके लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। रियासत पाकिस्तान की सबसे अवलीन और अहम जिम्मेदारी अपने मुल्क की खुद मुख्तारी होती है। अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को कायम रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि मुल्क की खुद मुख्तारी, मुल्क की सालमियत किसी भी कौम की गैरत के साथ और उसकी बहादुरी से जुड़ी होती है। ये नहीं कोई रात को या दिन को किसी भी वक्त आपके मुल्क पर चढ़ाई कर दे, जब दिल चाहा उठे अपनी मनमर्जी की और मुल्क पर हमलावर हो। ऐसा तो सिर्फ उन ममालिक के साथ होता है जिन कौमों को अपनी गैरत की परवाह नहीं होती, या फिर वो मुल्क दफाई लिहाज से बहुत निचली सतह पर होता है। उस मुल्क में इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो अपना दिफा कर सके या किसी हमले का भरपूर जवाब दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसा भी है, पाकिस्तान को मैच बेशक तबाह हाल है, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से भरपूर सलाहियतें अता की हैं। पाकिस्तान का दफा यकीनन मजबूत है। हमने देखा 9/11 के बाद जब अमेरिका पहली बार अफगानिस्तान में आया और पाकिस्तान अमेरिका का तहादी बना, तो इस जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को आए दिन झटके लगते रहते थे। आए दिन अमेरिका पाकिस्तान के कबायली इलाकों और फाटा में ड्रोन हमले करता। इस ड्रोन हमले की कीमत पाकिस्तान आज भी अदा कर रहा है। अमेरिका हमेशा ड्रोन हमले पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी को जवाब बनाकर करता था। ये बात भी दुरुस्त है कि इन ड्रोन हमलों की वजह से पाकिस्तान में बाज़ कबायली इलाकों में मौजूद कुछ खानदान भी मुतासर हुए। अगर किसी मुल्क के शहरियों पर आए दिन को दूसरा मुल्क हमला कर देता है बिला वजह बगैर किसी जुर्म के, किसी मुल्क के शहरी हलाक हो जाए, तो जाहिर है कि उनके खानदानों के दिल में कम अज कम अपने मुल्क से हुब्बुल वतनी के जज्बात ख़त्म ही हो गए। हो सकता है कि उन खानदान की आने वाली नस्लें जब बड़ी हुई हो तो उनके दिल में इंतकाम के जज्बात हो, और इसी चीज़ का दुश्मन ने फ़ायदा उठाया और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ही लोगों को इस्तेमाल किया। 9/11 के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जब भी ड्रोन हमला होता तो पाकिस्तानी हुकूमत इसकी पुरजोर मजम्मत करता, मगर कोई जवाबी रद्द अमल न दिया जाता। बिल्कुल इसी तरीके से ओबामा की हुकूमत के दौरान ओसामा की एबटाबाद में मौजूदगी और अमरीकी फोर्सेस का एबटाबाद में दाखिल होना, ओसामा के घर को तबाह करना, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर एक सवालिया निशान है, जो आज भी इस कौम के लिए लम्हा फिक्री है। पाकिस्तानी कौम को आज भी इन सवालों का किसी किस्म का कोई जवाब नहीं मिला कि आखिर हकीकत क्या थी। कौन से लोग जो पाकिस्तानी हुकूमत में थे जो इस सारे हमले में मुलव्वस थे, जिनकी रजामंदी से ये हमला किया गया, मगर कौम को हकायक नहीं बताए गए। जबकि अमेरिकी थिंक टैंक कहते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को हमारे हमलों का पहले से इल्म था, मगर उन्होंने कौम को अंधेरे में रखा। चले अमेरिका सुपर पावर है, पाकिस्तानी हुक्मरानों में शायद इतनी बहादुरी नहीं थी, तो उन्होंने वक्त के तकाज़ों को कैलकुलेट किया और सिर्फ मजम्मत करने तक ही अपने आप को महदूद रखा। मगर जैसे ही ईरान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी का बहाना बनाकर अपनी तरह से मुमलिका पाकिस्तानी इलाकों पर हमला किया, ये खबर जब मंजर आम पर आई तो सबसे पहले जहन में ये बात आई कि आज क्या ये वक्त आना था कि ईरान पाकिस्तान पर हमला करता। आखिर ईरान में इतनी ज़्यादा जुर्रत कहाँ से आई जिसकी वजह से उस पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान पर हमला किया। शायद पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक नहीं है, जैसे सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हमसाया मुल्क ईरान शायद ये भी सोच सकता है कि कहीं पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर कमज़ोर तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से बिला खौफो ख़तर डर के उस पर पाकिस्तान पर हमला किया। एक मुस्लिम मुल्क का दूसरे मुस्लिम मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी को खातर में ना लाते हुए हमला करना मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद में एक दरार है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इसकी पुरजोर मजम्मत की और आज पाकिस्तानी हुकूमत ने ईरान के हमले का भरपूर रद्द अमल दिया। पाकिस्तान ने ईरान के इलाके में हमला करके उसका जवाबी रद्द अमल दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत ने ईरान से अपने सफ़ीर को बुलवा लिया और इनके सफ़ीर को वापस भेज दिया और जितनी भी आला ओहदे पर होने वाली तमाम मुलाकातों को मंसूर कर दिया। हुकूमत की तरफ से ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी हुकूमत कोई सख्त रद्द अमल ज़ाहिर ना करती तो यकीनन ईरान दूसरा जवाबी हमला भी करता। शुक्रिया।